हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मे मास 18 तारिख सोमवार आसतु नजर पकाइबा आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे ता पूर्व जदि आपण आम चैनल नुआ अच्छा एवं भिडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखर थिबा बेल आइकन टी को ऑन कर दिंतु एमितिका देश विदेशर खबर सर्वप्रथम जानिया पाई तेबे डेरी न करी चलंतु जिबा आजिर खबर आड़कू आजिर प्रथम खबर 41 डेइला आहुरी तातिब 2 दिन में 2 रु 3 डिग्री बढ़िब पारद राज्य में गरम प्रकोप आहुरी बढ़िबा जाउची आसंता 2 दिन पर राज्य में तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ीपे एभली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग राज्य में वर्तमान गरम और गुड़गुड़ी परिमाण बढ़ी राज्य में 9 स्थान में पारद 40 डिग्री उपर थिला हीराकुद 41.5 झारसुगुड़ा 41.4 संबलपुर 41.4 भवानीपाटना 41 अनुगुल 41.1 तालचेर 40.2 टिटिलागढ़ में 40.2 सोनपुर में 40.3 नयागढ़ 40 डिग्री राति खसी भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार शनिवार अंडमान छुईब मौसुमी दक्षिण पूर्व अरब सागर और दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर किछि अंश सह अंडमान सागर अनेक अंश अंडमान द्वीप किछि अंश और निकोबर को संपूर्ण भाव में स्पर्श करिछि मौसुमी आगक बढ़ापी अनुकूल पाग रही 26 तारिख बेलू यह केरल उपकूल छुईपे राज्यर विभिन्न स्थान में 21 तारिख पर्यंत कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा घड़ाघड़ी सह पवन आशंका नहीं सतर्क सूचना जारी कर रविवार उत्तर उपकूल सह दक्षिण ओडिशार केतेक स्थान में घड़ाघड़ी सह वर्षा पवन होईपारे पवन बेग 40 रु 50 किलोमीटर पर्यंत रहीपे परवर्ती खबर भारत आसिला 20,000 टन एलपीजी 20,000 टन एलपीजी नहीं गुजरात में पहुंचला सिमी हरमुज ईरान अमेरिका को एभली देला चकमा मध्यप्राच्य में जारी रही भीषण उत्तेजना मध्य भारत में घरोई रोषे गैस आवश्यकता को पूरा कर खबर आसी मार्शल आइलैंड्स पताका थिबा एलपीजी मालवाहक जहाज सिमी रविवार सकाळे गुजरात कंडाला स्थित दीनदयाल बंदर में सफलतार सह डक होईछि। एही जहाज 13 मई 2026 हरमुज बाट दे बाहरी पश्चिम एशियार गत 75 रु अधिक दिन जारी युद्ध कारण यह समुद्र मार्ग में संपूर्ण भाव में कटकणा लगाଯିबा सह असुरक्षित रही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा कतर रास लफना टर्मिनाल किणा जाइथिबा जहाज में प्राय 20,000 टप लिक्विड प्रोपेन एवं ब्यूटेन लदा होइतिला जहाज में थिबा सबु 21 विदेशी चालकंकर सलर सदस्य संपूर्ण भाव में सुरक्षित अच्छा अमेरिका कटकणा और ओमान उपकूल ईरान कड़ा प्रहार पर भी जहाज सुरक्षित बाहरी आसी रणनैतिक चेष्टार सहारा नेबाई पड़ा बुधवार कंबाट जोन रु बाहर जाउथिबा समय जहाज राडार नजर रक्षा पाइबा निजर आटमिक आफिडेसिन सिस्टम ट्रांसपोर्ट अस्थायी भाव में बंद कर दिया यही रणनीति कारण जहाज राडार उपर नजर रखी पारुथिबा युद्ध क्षेत्र को चकमा दे ईरान लाकर द्वीप पूर्व में सुरक्षित भाव में पहुंची परवर्ती खबर यूएई उपरे ड्रोन आक्रमण पर लागिला भीषण निया परमाणु प्लांट को टार्गेट संयुक्त अरब एमिरेट बा यूएई अल अफ्रा अंचल बारकाह परमाणु विद्युत केन्द्र उपकंठरे रविवार ड्रोन आक्रमण जो एक विद्युत जेनेटर निया लगी घटना सामना को आसी आबुधाबी मीडिया ऑफिस पक्षर जारी कर बयान में अधिकारी कहते यह घटना कौन आहत हो नथिबा खबर नहीं एवं रेडियोलोजी सुरक्षा स्तर उपर कौन प्रकार प्रभाव पड़ो ना यह घटना सूचना आबुधाबी मीडिया ऑफिस रविवार सोशल मीडिया प्लाटफर्म एक्स रे एक पोस्ट शेयर कर पोस्ट रे कहुई आबुधाबी कर्तृपक्ष अल अफ्रा अंचल स्थित बारकाहा परमाणु पावर प्लांट आभ्यंतरीण परिधि बाहर एक पावर जेनेटर लगी अग्निकांडर घटना पर तुरंत कार्यानुष्ठान नि निया एक ड्रोन आक्रमण कारण लगी घटना कौन आहत होबार रिपोर्ट नहीं एवं रेडियोलोजी को सुरक्षा स्तर उपर कौन प्रभाव पड़ना कर्तृपक्ष कहते समस्त सतर्कतामूलक पदक्षेप नियाଯାଇଛି नूतन सूचना उपलब्ध होगा पर आहरी अपडेट जारी करा परवर्ती खबर सकाळु सकाळु राजधानी एक्सप्रेस रे भयंकर अग्निकांड बग्रे लगिला निया आतंकित लोक मैंने होती कोटा रेल मंडल अंतर्गत रलताम जिलार आलोट स्टेशन निकट में रविवार सकाळे एक बड़ धरणर रेल दुर्घटना घटी चली तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन जाउथिबा राजधानी एक्सप्रेस 12431 एक सची कोच रे हठात अग्निकांड घटीथिला तेबे रेल कर्मचारी तत्परता जोगु एक बड़ विपत्ति यात्री माने अल्पके बर्ती जाइछन्ति एवं समस्त 68 जन यात्री सुरक्षित थिबार सूचना मध्य मिलिछि मात्र 15 मिनिट रे खाली हेला कोच मिलिथिबा सूचना अनुसार रविवार सकाळ प्राय 5:30 समय कोटा मंडलर लुणीचिरा विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन मध्य ट्रेन रे बी1 कोच रे निया लगी
देखु देखु निआं संपूर्ण कोच को व्यापी जाइथिला। गार्ड ए संपर्क में तुरंत लोको पायलट को सूचना देवा पर ट्रेन को अटका जाइथिला। ट्रेन रे उपस्थित थिबा आरपीएफ कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारी माने बिना विलंबरे यात्री मानक ओह्लाइबा आरंभ करथिले एवं प्राय 15 मिनिट मध्य संपूर्ण बगी को सुरक्षित भाव में खाली कर दिया। परवर्ती खबर मद उपर टिकस व्यवस्था को परिवर्तन कले सरकार, कमिब दर। मद को नहीं एक बड़ खबर सामना को आसी। कर्णाटक सरकार मद उपर टिकस आदाय कर पद्धति को संपूर्ण परिवर्तन कर। कर्णाटक एवं देशर प्रथम राज्य होइछि जेउठारे मद उपर टिकस बोतलर मूल्य द्वारा नुहे बरम एथिरे थिबा मद्यपानर परिमाण द्वारा निर्णय कराजिब। विशेषकर अल्कोहलर इन बेवरेज बा एआईबी उपरे आधारित। मुख्यमंत्री सिद्धरमैयाक 2026-27 बजेट घोषणा अनुଯାयी कार्यकारी होइथिबा एही नूतन नीति 11 मई 2026 ठारू कार्यकारी होइछि। राज्य अबकारी विभाग कहिछि जे एही परिवर्तन उद्देश्य हेउछि मद मूल्य को युक्तियुक्त करिबा, ग्राहक मानक सुलभ मूल्य रे मद उपलब्ध कराइबा एवं पड़ोशी राज्य गुड़िक सहित मूल्य समानता बजाय रखिबा। सरकारक अनुଯାयी राज्य पूर्व कर्णाटक रे मद मूल्य निर्णय करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिला बेले नूतन ढांचा अनुଯାयी एही नियमगुड़िक नियंत्रण को मुख्यतः उच्छेद कर जायछि। बजार चाहिदा एवं मद गुणवत्ता आधार में कंपानी गुड़िक सेमानकर उत्पादर मूल्य निर्धारण एवं वर्गीकरण पर वर्तमान क्षमता दियाजिब। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन हेउछि जे भारतीय निर्मित मद बा आईएमएल वर्ग को पूर्व 16 स्लाब रु मात्र 8 स्लाब को ह्रास कर जायछि। यार अर्थ हेउछि टिकस व्यवस्था पर पूर्व अपेक्षा सरल एवं सुगम हेब। परवर्ती खबर विजिलेंस जाल रे खंडापड़ा आरबीडब्ल्यू कनिष्ठ जंत्री सरकारी बासभवन नेउथिले लांच। विजिलेंस जाल रे खंडापड़ा आरडब्ल्यू विभाग जंत्री लांच नेला बेले माड़ी बसिला विजिलेंस। 1,36,000 टंका लांच नेउथिला बेले जंत्री केशव सुबुद्धि को धरिला विजिलेंस टीम। केशवଙ୍କ सहयोगी आशुतोष बलियार सिंह गिरफ अछि। बिल पास कराइबा पाई ठिकादार शिवप्रसाद खंडवाला ठारू नेउथिले लांच। नयागढ़ भापुर आरडब्ल्यू सेक्शनर कनिष्ठ जंत्री केशव सुबुद्धि एवं तांको सहयोगी आशुतोष बलियार सिंह खंडापड़ार 2021-22 वर्ष पाई एमएमएसवाई अंतर्गत निर्माण एवं रक्षणाबेक्षण कार्यर बिल क्लियर करने एवं सुरक्षा जमा फेरस्त करने जड़े ठिकादार 1,36,000 टंका लांच दाबी करुथिले। सेही समय ओडिशा विजिलेंस गिरफ करिछि। सरकारंकर शर्त अनुसार रक्षणाबेक्षण अवधि समाप्त हेबा परे सुरक्षा जमा सहित प्रारंभिक सुरक्षा जमा ठिकादार को फेरस्त करा जाए। ठिकादार गत 3 ରୁ 4 मास धरी रक्षणाबेक्षण कार्य समाप्त होगा पर अभियुक्त को नहीं अभियुक्त जे सुबुद्धि को माप देवा एवं तांकर सपक्ष में सुरक्षा टंका प्रदान करने अनुरोध कर आसुथिले। परवर्ती खबर जून रु बदलिबो एही सब नियम, ग्राहकों को लागिबो 440 वोल्ट झटका। एलपीजी कनेक्शन को नहीं सरकारंकर बड़ निष्पत्ति। देश में गत किछि मास हेब घरोई एवं कमर्शियल गैस सिलिंडर एवं एलपीजी पीएनजी कनेक्शन को नहीं बेस चर्चा चली। विशेषकर ईरान अमेरिका विवाद एवं हरमुज प्रणाली बाधाप्राप्त होगा पर देश में सृष्टि होता एलपीजी संकट को दृष्टि रखी केंद्र सरकार गैस कनेक्शन नियम में बड़ परिवर्तन करछंती। सरकारक निर्देश क्रमे एबे नो डुआल गैस कनेक्शन नियम को कड़ाकड़ी कर कौन यही नो डुआल गैस कनेक्शन नियम आसतु जानिबा। नूतन नियम अनुसार जड़े ग्राहक रोषेई घरे एबे केवल गोटे प्रकार कनेक्शन रखिपार। एलपीजी सिलिंडर किंबा पाइप प्राकृतिक गैस गोटे निर्दिष्ट ठिकाण 2टी कनेक्शन रखा संभव नुहे, बेआईन मध्य। देशर बड़ बड़ सहर एवं सोसाइटी गुड़िक पीएनजी सेवा उपलब्ध होगा पर लोक लक्ष लक्ष लोक यह आपणाई किंतु बैकअप भाव में से एलपीजी सिलिंडर रखुंट। यह द्वारा गैस अपचय होगा सह कला बजारी बढ़ुथिबारु सरकार एक कठोर अभिमुख्य ग्रहण कर। जून 30 शेष समय अटे। इंडोन, भारत गैस एवं एचपी गैस भली प्रमुख तैल कंपानी गुड़िक नियम लागू करने सह द्वितीय कनेक्शन रखिथिबा ग्राहकों तालिका प्रस्तुत करछंती। जदि आपनक पाखरे उभय कनेक्शन अच्छी तेज आसंता जून 30 मध्य जेकोसी गोटे कनेक्शन को सरेंडर करने पड़ो। जदि ग्राहक निज आड़ू यह न करते तेबे जुलाई 1 तारिखर से गोटे कनेक्शन स्वयंचालित भाव में सस्पेंड बा ब्लॉक हो बेआईन भाव 2टी जाक सेवा व्यवहार करुथिले आगामी दिन में आईनगत कार्यानुष्ठान सामना करने पड़े। परवर्ती खबर घर भड़ा दे पारे नीलाम हेले स्त्री एवं झील। भड़ा दे पारे बोली भड़ाटिया निज स्त्री एवं झील घर मालिक हाथ को टेकीदेले। बारंबार दुष्कर्म कर चलला मालिक। घटनाटी घटी गुजरातर मोरबी रे। घर मालिक सहित एक चुक्ति करथिबा अभियोग में जड़े व्यक्ति को गिरफ्त कर पुलिस सूचना अनुसार परिवार गुजरातर सुरेंद्र नगर रही प्राय 6 मास पूर्वे जीविका निर्वाह पाई मोरबी को स्थानांतरित होता। तेबे सेमानकर मासिक घर भड़ा 2000 टंका थिला एवं घर भड़ारे रहितिला किंतु सेमाने गुरुतर आर्थिक असुविधा सम्मुखीन होते जहाँ फल 4 मास धरी भड़ा बकाया रही जाइतिला।
ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଘର ମାଲିକ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କଲେ। ବାକି ଥିବା ଭଡ଼ା ରାଶି ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଝିଅ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମା ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ, ତେବେ ମୋରବୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଯାହାପରେ ପୋଲିସ ଯୌନ ଅପରାଧକୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପୋସ୍କୋ ସମେତ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲାରେ ରୁଜୁ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାପା ଏବଂ ଘର ମାଲିକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ପୁଣି ଲାଗିବ ଲକଡାଉନ, ମୋଦି ଦେଲେ ଇସାରା। ଘନେଇଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା, ମୋଦିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଦେଶରେ ପୁଣି ଲାଗିବ କି ଲକଡାଉନ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଘନେଇଲା ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା, ବଢ଼ିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ମୋଦିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା। ତେବେ ସାରା ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଲକଡାଉନ ଲାଗିବାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଗୁଜବ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରାମ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲକଡାଉନ ଲଗାଇଯିବାର ଯୋଜନା ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ତରଫରୁ ଆଧିକାରିକ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀଙ୍କ ସମେତ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଭାଇରାଲ ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏଭଳି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଶରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ନ ଖେଳାଇବାକୁ ସେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହି ଭ୍ରମ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମଟି ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସଂସଦରେ ଥିବା ଏକ ଭାଷଣକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଶକ୍ତି ସଂକଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ କୋଭିଡ ଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସାରା କୌଣସି ରୋଗ କିମ୍ବା କଟକଣା ପ୍ରତି ନଥିଲା, ବରଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂକଟ ସମୟରେ ଦେଶକୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ମଜବୁତ ତଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ବିଷୟରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି ବୟାନକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଏହାକୁ ପୁଣି ଲକଡାଉନ ଲାଗିବା ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନାଠାରୁ 20 ଗୁଣ ଅଧିକ ସାଂଘାତିକ ହେନ୍ତା ଭାଇରସ, ଚିନ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବିଶ୍ୱ ଏବେ କରୋନା କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ନୂଆ ଭାଇରସ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକରେ କ୍ରୁଜ ସିପ୍ରେ ହେନ୍ତା ଭାଇରସ ବ୍ୟାପିବା ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ହୁ ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ହୁର ପୂର୍ବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ICMR ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଡକ୍ଟର ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଏହି ବିପଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା କୌଣସି ନୂଆ ମହାମାରୀ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ବ୍ୟାପିବା ତରିକା କରୋନାଠାରୁ ଖୁବ୍ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ହେନ୍ତା ଭାଇରସ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ହେନ୍ତା ଭାଇରସ ସାଧାରଣତଃ ମୂଷା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଜିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏହାର ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରକାର ଯାହା ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ। କ୍ରୁଜ ସିପ୍ରେ 11 ଜଣ ହେନ୍ତା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଜାହାଜ ଏବେ ସ୍ପେନ୍ର କାନାରୀ ଦ୍ୱୀପରେ ରହିଛି ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତକୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଭାଇରସର ମୃତ୍ୟୁ ହାର 20ରୁ 40% ଅଟେ, ଯାହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କରୋନାର ମୃତ୍ୟୁ ହାର 1%ରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥିଲା। 20ରୁ 40% ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଏହାକୁ ଇବୋଲା ଭଳି ବିଭାଗରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରେ।